हेलो सो गाइस, लव स्टोरी बाय प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना के साथ फिर रूबरू होने जा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि एक ऐसी कहानी यानी ऐसी घटना सच्ची घटना आधारित है कि एक व्यक्ति अपने प्रेमिका के साथ मिलके ऐसा दर्दनाक कांड करता है कि आप लोग उस बात को सुन के हैरान हो जाएंगे। हम ये बताना चाहते हैं आपके ही मध्य प्रदेश की घटना है, जहाँ पे एक जबलपुर पड़ता है। जबलपुर में एक कॉलोनी पड़ती है, उस कॉलोनी का नाम है मलेनिया कॉलोनी। वहाँ पे ऐसा कुछ घटनाएँ घटती है कि आपसे हम क्या बताएँ। आप शुरू से अंत तक इस कहानी में बने रहिए, इसके बाद आपको पूरे निष्कर्ष निकलेगा आखिर इसमें हुआ क्या था। निष्कर्ष 15 मार्च 2024 को करीबन सुबह 4 बजे का टाइम था। एक व्यक्ति कटर से दरवाज़ा काट के अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही अंदर वो प्रवेश करता है तो उसके जिस घर में वो प्रवेश करता है, उस घर में एक व्यक्ति खाना बनाता है और एक बच्ची और एक बच्चा एक रूम में सोए रहते हैं। इसके बाद जैसे वो गटर से दरवाज़ा पीछे से काट के अंदर प्रवेश करता है, तब तक जब रसोई में जाता है तो एक व्यक्ति खाना बनाते हुए उसके नज़र आता है। उस व्यक्ति को ये पीछे से उसके सर पे कुछ भारी वस्तु से मार देता है। मारता है वैसे ही वो व्यक्ति ज़मीन पे गिर जाता है। गिरने के बाद उसको बहुत बेरहमी तरह से ये मारता है। मारने के बाद उस व्यक्ति का ये ऐसा हाल करता है, आप लोग सुन के हैरान हो जाए। इतना उसको मारता है, इतना मारता है, उसको मौत की नींद सुला देता है। तब तक उसका बच्चा बाहर निकलता है तो उसकी नज़र अपने पिताजी पे पड़ती है कि हमारे पिताजी को कोई मार रहा है। जैसे उसके सामने आता है तो उस बच्चा उस व्यक्ति को पहचान लेता है, कहता है कि भैया आप इसे मत मारो। उस व्यक्ति का नाम था मुकुल सिंह और जो छोटा बच्चा था उसका नाम था तनिष्क। फिर भी वो मुकुल सिंह नहीं मानता है, उसके पिता को बेरहमी तरह से मार के उसे जान से खत्म कर देता है। इसके बाद मुकुल हाथ-गोड़ जोड़ते हुए भी कुछ कहता है कि पिताजी को मेरे छोड़ दो, वो नहीं मानता है। इसके बाद उस बच्चे को भी जान से मार देता है। मारने के बाद नतीजा ये निकलता है कि उस बच्चे को कस के उसी भारी वस्तु से कस के मारता है, तो भारी वस्तु बच्चा कुछ देर तक सह नहीं पाता है। कुछ एक पल में वो अपनी जान को त्याग देता है। इसके बाद उसकी बेटी रूम में से निकल के आती है। इसके बाद जो मुकुल रहता है, कहता है तुम्हारे पिताजी किचन में कुछ बना रहे थे, तुम जाओ बनाओ। बना के लेके आओ, हमें भूख लगी है, मैं खाऊँगा। वो लड़की जाती है किचन में और उस खाने को अच्छे ढंग से बनाती है, फिर बना के तैयार करती है। इसके बाद मुकुल कहता है कि तब तक हम इस बॉडी का कुछ उपाय करते हैं। उसके भाई का जो बॉडी था उसको फ्रिज में डलवाता है और जो उसका पिता का बॉडी था उसको प्लास्टिक में लपेट के वहीं छोड़ देते क्योंकि पूरे खून से लथपथ थे। इसके बाद ब्लड से वो पूरी शरीर उसकी भीगी थी। इसके बाद जाता है, हाथ पैर मुँह अच्छे से धोता है, इसके बाद आता है, खाना खाता है उस लड़की के साथ। दोनों लोग मिल के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोपहर को करीबन 12:23 पे उसने उस लड़की से काव्या से बोलता है कि अब लोग हम यहाँ से चलेंगे। वो काव्या कहती है चलो ठीक है, हम लोग निकल चलते हैं। काव्या जो होती है अपने पिता का एटीएम कार्ड लेती है, उसका पासवर्ड उसे मालूम रहता है, वो लेके निकल जाती है और उस डेड बॉडी को उसी रूम में छोड़ देती है। जाते वक़्त उसकी एक चाचा की लड़की थी, उस लड़की का नाम था आरती। आरती व्हाट्सएप से मैसेज करती है 4 सेकंड का कि आरती मेरे पिताजी को मुकुल सिंह ने मार दिया है और हम जा रहे हैं। इतना कह के वो भेज देती है। इसके बाद वो आप लोग वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसकी माँ और उसके पिता, उसका भाई वैष्णो देवी गए थे। वैष्णो देवी 2023 में गए थे लोग। कुछ वहाँ तबीयत खराब होने के कारण उसकी माँ का वहीं देहांत हो गया था। घर पे ये अकेली रहा करती थी। उसके पिताजी रेलवे में अधिकारी पद पे थे।
टाइम से वो चला जाते थे, ये अकेले घर पे रहा करती थी। इसके बाद होता क्या है कि उस मुकुल से इससे धीरे-धीरे दोस्ती होता है। वो मात्र 16 साल की थी और दोस्ती ये प्यार में बदल जाता है। यही सिलसिला चला। वो लोग पुलिस इन लोगों को ढूँढने के लिए पूरी तरह से जी-जान लगा दी। जी-जान लगाने के बाद पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इन लोगों का एड्रेस ट्रेस करने के बाद कभी हरिद्वार, कभी झारखंड, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश, कभी दिल्ली मतलब ये लोग हमेशा अपना अड्डा चेंज करते रहते थे। एक दिन होता क्या है कि उन लोगों के बीच कुछ ऐसी कुदरत की देन होती है कि 28 मई 2024 को ये लोग हरिद्वार में एक जो शौचालय होता है, वहीं पे ये दोनों फ्रेश होते हैं। तब तक एक व्यक्ति का नज़र इस लड़की पे पड़ता है। एक लड़की जो थी काफ़ी खूबसूरत थी। वो व्यक्ति इस कुछ देर होता है, इसके बाद ये लड़की लड़की से पूछता है कि आखिर तुम ये कब तक यहाँ खड़ी हो? तुम्हें कहाँ जाना है? उसको कुछ डाउट होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की ऐसी क्यों ऐसी रात को यहाँ खड़ी रहेगी? उसको कुछ शक होता है, लड़की से पूछती है, लड़की को कहती है कि मेरे पिताजी जबलपुर में इस पद पे हैं और हम कुछ तो उस व्यक्ति को कुछ शक होता है, तुरंत पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है। कुछ देर में वहाँ पुलिस आ जाती है, तब तक लड़की को पकड़ लेती है। लड़की को पकड़ने के बाद तब तक लड़का बाहर से अंदर से निकलता है, लड़का को पकड़ लेती है। और जब लड़का को पकड़ लेती है, तो लड़का से कहती है कि आखिर तुम बताओ तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? तो लड़की उस लड़के से कहती है कि आप चुप रहिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। लड़की से बताती है कि हमने कुछ किया नहीं था और ये हमारे हस्बैंड है, ये कुछ चीज़ के लिए इसके बाद वो लड़का कहता है कि मेरा कुछ सामान है हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल से लेके आता हूँ। इसके बाद हम लोगों को जो सज़ा करनी होगी, जो पूछना होगा अच्छे से पूछिएगा। थोड़ा मौका पाते ही मुकुल वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद उस लड़की को जबलपुर लिया जाता है। जबलपुर थाने में पूरा उसको बायोडाटा लगाया जाता है, तो कहा जाता है कि वो लड़का वही अपराधी है जो 2 व्यक्तियों को जान से मारा था। कुछ दिन तक ऐसा ही सिलसिला चला। उसके जो चाचा हितनाथ थे उस लड़की का बहुत परेशान थे, खोज के कि हैरान हो गए थे, ये लोग मिलते नहीं थे। इसके बाद कुछ दिन तक ऐसा ही उन लोगों के बीच चलता रहा। इसके बाद एक दिन मुकुल जो जबलपुर थाने में जाके कहा एसआई से, सर मैं ही मुकुल हूँ, मैं ही उस 2 व्यक्ति का मर्डर किया था, जिस व्यक्ति को आप लोग बहुत ज़्यादा दिन से ढूँढ रहे हैं, आप लोग पकड़ नहीं पा रहे। पुलिस तुरंत उसको दबोच ली। जैसे दबोच के जैसे लगा कि उस पुलिस खुद उसे पकड़ के ला रही है, क्योंकि वो सरेंडर किया था। जैसे वहाँ के एसआई वहाँ आए, एसआई आए तो उनसे सब कुछ बात बताई कि सर मेरे ने उन लोगों का इसलिए खून किया था, क्योंकि उस व्यक्ति से हमारा कोई लेन-देन नहीं था। उनकी बेटी से मेरा कुछ लगाव हो गया था और लगाव होने के कारण इन्होंने हमें एफआईआर करा के हमें जेल भिजवा दिए थे। कुछ लोग हमारे गाँव के जो थे हमारा मज़ाक उड़ाते थे और मुझे बदनाम करते। इस वजह से मैंने सोच लिया था कि इन्होंने हमें जेल भिजवाया तो मैं इनको भी मारूँगा और एक औरत जो थी जब हम इससे बात करते थे वो हमेशा हमें टोका-टोकी करती थी और एक व्यक्ति था। इन सबको मारने के चक्कर में हम प्लान में थे बट इन्हीं को हम मार के यहाँ से निकल गए क्योंकि हमारा हिम्मत नहीं किया कि उन लोगों को भी मार सकें। जब ये पुलिस से बात बता रहे तो पुलिस भी चौंक जाती है कि आखिर ये कैसा बंदा है कि जो खुद अपने आप आके हमें सरेंडर कर रहा है। ये बस कहता है कि सर उन लोगों को तो हम नहीं मार पाए बट इसको तो हम दोनों को बहुत बेरहमी तरह से हम ही मारे हैं। आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए। उस लड़की को आप छोड़ दीजिए, उसका कोई गुनाह नहीं है क्योंकि हमने ये सब कुछ करवाया था क्योंकि वो मेरी प्रेमिका थी। जब ये बात पुलिस सुनती है, उसकी प्रेमिका के सामने ये बात अपने आप को सिलेंडर करता है। पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे ढकेल देती है। इसी वक़्त हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सतर्क रहें। हमारे कहानी बताने का तात्पर्य ये है कि आप लोग ऐसे घटनाओं से बेरूबरू रहें और ऐसे कभी गलती ना करें कि एक व्यक्ति के लिए अपनी जान देना पड़े। इसी वक़्त हम आप लोगों से प्रणाम करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।